नमस्कार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जीएसटी काउंसिल की हाई प्रोफाइल बैठक और उसमें पेट्रोल और डीजल के मुद्दे को लेकर किस प्रकार से सत्ता पक्ष की सरकारें रही हों या विपक्ष के दूसरे राज्यों की सरकारें, आपस में कितनी एकता है इनकी, इस विषय पर हम आज इनके बारे में खुलासा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, आज राजधानी लखनऊ में पिछले 2 दिनों से और आज उसका समापन है, जीएसटी काउंसिल की 45वीं मीटिंग चल रही, 45th जीएसटी काउंसिल मीटिंग लखनऊ में चल रही थी। हम ये उम्मीद कर रहे थे और जैसी कि चर्चा थी कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यानी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा। नहीं लाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो वामपंथी हो और चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो शिवसेना की सरकार हो, चाहे वो एनसीपी हो सरकार में, सबने मिलकर सामूहिक विरोध किया कि यह प्रस्ताव ही जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में न रखा जाए कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। प्रस्ताव तक ही नहीं आने दिया। चर्चा की बात तो बहुत दूर की है। खुलेआम विरोध किया गया कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल न लाया जाए। विरोध का पहला झंडा किसने उठाया? उत्तर प्रदेश की सरकार ने, जो होस्ट कर रहे थे मीटिंग लखनऊ में। सुरेश खन्ना जो सीनियर मिनिस्टर हैं, वित्त विभाग जिनके नियंत्रण में है उत्तर प्रदेश का, उन्होंने मीटिंग के पहले ही खुला विरोध कर दिया कि उत्तर प्रदेश नहीं चाहता कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यानी पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए। नो। जब उत्तर प्रदेश ने यह रुख किया, फौरन महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ तक ने विरोध कर दिया। और इनकी एकता देखिए कि इन्होंने यह इंश्योर किया कि ताज होटल के क्रिस्टल रूम में चल रही जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह मुद्दा ही ना पहुंचने पाए। इंश्योर किया इन लोगों ने। यानी ये सब चाहते हैं कि आपसे 110 रुपया पेट्रोल वसूला जाए और 100 रुपया डीजल का वसूला जाए। ये चाहते हैं। ये तो बेनकाब हो जाने वाली बात है। अगर ये जीएसटी के दायरे में पेट्रोल और डीजल लाते हैं बहनों भाइयों, यही पेट्रोल डीजल आपको 70 रुपए 60 रुपए में मिलेगा। हो सकता है और भी कम पे मिले आपको, मैं एक अनुमान बता रहा हूं। लेकिन चूंकि ये नहीं चाहते हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। और केंद्र को तो फायदे ही फायदे हैं। सबसे ज्यादा टैक्स तो केंद्र सरकार को मिल रहा है। वो तो इनकरेज करते हैं इस तरह के विरोध को कि और विरोध करो और विरोध करो, ताकि ये मुद्दा ही ना उठने पाए। और अफसोस की बात, हम सब ये कल से उम्मीद कर रहे थे कि इस पर बैठक जरूर होगी और मेरे उत्तर प्रदेश के बहनों भाइयों को और पूरे देश के लोगों को पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से कुछ राहत मिलेगी। आपको कोई राहत नहीं मिलने वाली। आपको राहत देने के नाम पर ये सब एक हो जाते हैं कि आपको राहत न मिले। अपने को राहत लेनी होती है तो ये ध्वनिमत से पारित कर देते हैं। चाहे वेतन भत्ता हो, चाहे फ्री की सुविधाएं हो, चाहे गाड़ी घोड़ा हो और चाहे पार्क्स हो अपने भत्ते, ये ध्वनिमत से पास होता है। ध्वनिमत मतलब सबने पास कर दिया। लेकिन जहां आपको राहत देने की बात है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, वामपंथी हो, कोई पंथी हो, सब एक हो जाते हैं। तब कोई दक्षिण पंथ नहीं होता, तब कोई वाम पंथ नहीं होता, तब कोई कांग्रेस की विचारधारा नहीं होती। तब एक विचारधारा होती है, जनता को किस तरह से निचोड़ो। वरना कोई कारण नहीं था कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने बैठक में जाने से पहले छाती ठोक कर कहा कि हम विरोध करते हैं इसका। कम से कम उन्होंने खुलकर कहा तो। मैं तो यही अप्रिशिएट करता हूं कि विरोध करो तो खुल के करो। किया उन्होंने। कहा नहीं छोड़ेंगे वैट, उत्तर प्रदेश में वैट वसूलेंगे और इसको जीएसटी में नहीं जाने देंगे। अब भाई मेजबान अगर ये कह रहा है तो बाकी राज्य तो उसको फॉलो ही करेगा। और केंद्र को तो ये सूट करता है। केंद्र कभी नहीं चाहेगा कि ये सब जीएसटी के दायरे में आए ताकि वो जो टैक्सेस वसूल रहे हैं उनका खजाना खाली हो। ये इनकी मिली भगत है। अन्यथा कोई कारण नहीं था कि आज इस विषय पर चर्चा नहीं होती। मेटल के आइटम पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब मेटल पर 18% टैक्स लगेगा।
अब आपको जो सामान मेटल का लेंगे महंगा मिलेगा। 13% तो टैक्स भरी है उसमें अतिरिक्त, 5% से उठा के 18% कर दिया गया है। आयरन, मैगजीन, इन सब पर बढ़ा दिया गया है। पेट्रोल डीजल पर तो कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं। जिंक पर जीएसटी का रेट बढ़ा दिया गया। अभी फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस आनी बाकी है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मसला कुछ दिलचस्प है और हमें यह समझना भी पड़ेगा और जानना भी पड़ेगा कि आखिर टैक्स वसूलने के मामले में ये सब एक कैसे हो जाते हैं। बाकी मामलों में तो आपस में बड़ा मारपीट किए रहते हैं। अब्बा जान, फूफा जान, हिंदू, मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न जाने क्या क्या बोलते रहते हैं। तो फिर इस मसले पर चर्चा क्यों नहीं। मैंने सुना है कि तो चर्चा है कि निर्मला सीतारमण थोड़ी देर बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो हम आपको ज़रूर सुनाने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहेंगी। अभी डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ